ऐसी सूरत जिसमें आप कोई मेहनत ना भी करो तो अल्लाह पाक आपको अपनी गैबी मदद अता करेंगे। अल्लाह पाक आपको वहाँ-वहाँ से नवाज़ेंगे कि आपको गुमान भी नहीं होगा। तो क्या आप इस सूरत जानना चाहते हैं? अगर हाँ और आप ये अमल करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, कोई पार्ट स्किप ना करिएगा, तभी आपको इस वीडियो की समझ आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने वो कौन-सी सूरत है जो इतना मालदार कर देती है जिसमें हमें कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और अल्लाह पाक के गैबी खज़ानों की चाबी है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, बहुत ज़्यादा खुश होंगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमतें और बरकतें समेट रहे होंगे। आज आपके लिए जो सूरह लेके आई हूँ, जो सूरह आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, वो बहुत ही मालदार कर देने वाली सूरह है और मैं चाहती हूँ इस रमज़ानुल मुबारक के महीने में आप लोग इस सूरह को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें, अब से शामिल करें। और मैं कहती हूँ अगले रमज़ान देखेंगे कि कैसे रिस्क में जो आपकी बंदिश थी वो ख़त्म हो जाएगी, रिस्क में फरावानी आ जाएगी, जो भी फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे थे वो सब ख़त्म हो जाएंगे। इतना मुबारक अमल आज आपके साथ शेयर करूँगी ना, आप अगर डेली भी इस सूरह को अपनी ज़िंदगी में एक बार भी पढ़ते हैं ना, शामिल कर लेते हैं, तो आप दिनों में देखेंगे आप मुझे दुआएं देने पर मजबूर हो जाएंगे। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो ऑलरेडी जो है पढ़ रहे होंगे सूरह को, लेकिन बहुत से लोगों के साथ मुझे ये शेयर करनी थी क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं भी सूरह का पता होगा और मैं चाहती हूँ वो अपनी रमज़ान मुबारक के महीने की ख़ास बरकतों को समेटते हुए इस जो है सूर्य को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें। ठीक है, मेरी बहुत सी बहनें और मेरे बहुत से भाई जो अपने कामों की वजह से परेशान है, बिजनेसेस जो है वो ठप हो रहे हैं, नौकरियां ख़त्म हो रही हैं, नौकरी जैसी चाह रहे वैसी मिल नहीं रही, तो ये ऐसी सूरह है कि जिससे अल्लाह पाक गैब से मदद देगा, गैब से आपको माला माल कर देगा, इतना पैसा देगा आप खुद हैरान रह जाएंगे। उसके अलावा जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं, आप लोग जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके अलावा आप सबको मेरी तरफ से रमज़ानुल मुबारक बहुत 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 सारा, और अल्लाह पाक को राज़ी करना है, उसकी ख़ास रहमतें और बरकतें समेटनी है। इस महीने में थोड़े से दिन रह गए हैं और मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है लिटरली ये कहते हुए, क्योंकि अभी रमज़ान शुरू हुआ था और एकदम से ख़त्म भी होने पे आ गया है। तो अल्लाह ही है जो हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे, हम सब पे अपनी रहमतें और बरकतें कायम रखे। और अल्लाह पाक बहुत रहीम है, वो करीम है, वो अपने बंदों को बहुत सारा नवाजता है। तो अल्लाह से मांगना नहीं भूलना, अल्लाह की शान के मुताबिक अल्लाह से मांगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो जो सूरह है वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ, आपने कौन सी सूरह किस वक्त पढ़नी है और कितनी मरतबा पढ़नी है। अच्छा जी, सबसे पहले यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं शेयर करती हूँ, डेली करती हूँ और रोज़ लोग पढ़ते भी हैं, आपने भी पढ़ना है। अगर आप न्यू है मेरे चैनल पर या मेरे पुराना कोई सब्सक्राइबर मेरी वीडियो को देख रहा है तो डेली पढ़ना आपको पता है हमारा मामूल है। दुरूद पाक मेरे साथ आपने एक दफ़ा फिर पढ़ लेना है, हदिया करना है हमने जी ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, दिल में ये नीयत रख करके कि अल्लाह पाक हमारी आखिरत भी संवारेगा और दुनिया में भी हमें कामयाबी अता करेगा। दुनियावी कामयाबी तो सिर्फ ऑप्शनल होनी चाहिए, लेकिन आखिरत में अल्लाह पाक को राज़ी करना सबसे मेन होना चाहिए। और अल्लाह पाक अपने बंदों को कामयाब भी करता है, बहुत सारा नवाजता भी है, आखिरत में भी कामयाबी अता करता है जब हम ये कुछ ज़िंदगी में जो मुबारक चीज़ें हैं अपनी में शामिल कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने पढ़ना है जी दुरूद पाक पढ़ करके आपने कमेंट सेक्शन में डन लिख देना है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये पढ़ते ही दुरूद शरीफ दिल में कितना सुकून उतर आता है, कितना सुकून आ जाता है, इंसान अपने आप को बहुत पाक-पाक महसूस करने लग जाता है। तो आपने जो है आपने ये दुरूद पाक पढ़ कर के कमेंट सेक्शन में डन लिख देना है। आप अपने लिए पढ़ रहे हो, मुझे इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, मुझे खुशी होती है जब लोग पढ़ कर के डन लिखते हैं, इसके सदके अल्लाह पाक आखिरत में मेरी भी बख्शिश कर दे। और बहुत सोच के भी खौफ सा आता है कि जब बस तभी इस दुनिया से रुखसत हो जब अल्लाह पाक हमसे राज़ी हो, तो अल्लाह को राज़ी करने की हर मुमकिन कोशिश करें। हर रोज़ हर लम्हे, कोई पता नहीं कौन सा लम्हा हमारा आखिरी हो, और मुझे बहुत सारी अपनी दुआओं में याद रखा करें। उसके अलावा बहुत से लोग मुझे दुआओं को बोलते हैं, मेरे दिल से दुआ है आपकी तमाम नेक जायज़ हाजात को अल्लाह पाक पूरा फरमाए, नेक ख्वाहिशात को पूरा फरमाए और रिज़्क़ हलाल में बरकत दे, रिज़्क़ हलाल के वसाइल अल्लाह पाक बना दे। और इसके हलाल के वसीले में से एक वसीला मैं भी हूँ आपका। अगर आप सोचें, मैं आपके साथ ऐसे मुबारक आयात अमल शेयर करती हूँ जिससे रिज़्क़ में बरकत पड़ती है। क्या आपने पढ़ना है, गौर से सुनना है। आपने मगरिब की नमाज़ पढ़ ली, नमाज़ पढ़ कर के उसी जगह पर बैठ जाना है। बावुज़ू होकर नमाज़ पढ़ी, उसके बाद वुज़ू के साथ ही आपने जो है सूरह पढ़नी, सूरह वाक़िया पढ़नी। सूरह वाक़िया आपने एक मरतबा पढ़नी। ये मैंने जिसके साथ भी शेयर करा उसका काम हुआ है। उसके शौहर के लिए, फलाँ उसके किसी भी वो उसका अज़ीज़ है, भाई है, शौहर के लिए पढ़ रहा है, कोई अपने काम के लिए पढ़ रहा है। अल्लाह पाक ऐसे माला-माल कर देता है, आपको वहमो गुमान में भी नहीं होता कि मुझे इतने पैसे कहीं से आज मिल जाने हैं। ये मैं खुद भी पढ़ती हूँ और ये इतनी मुबारक सूरह है, मैं कहती हूँ बहुत ज़्यादा
मालदार कर देने वाली सूरह है। अल्लाह पाक बहुत ज़्यादा नवाज़ देते हैं जब हम अल्लाह से की तरफ रुजू करते हैं, अपनी मेहनत के साथ अपने परवरदिगार से माँगते हैं, उसके आगे रोते हैं, उसके आगे गिड़गिड़ाते हैं, उसका कलाम पढ़ते हैं। तो अपनी ज़िंदगी में सूरह वाक़िया को एक मर्तबा शामिल कर लें। रोज़े कुछ ही देर के हैं, फिर जा रहे हैं। ये नहीं है कि सिर्फ़ रमज़ान में पढ़ना है। मेरा मकसद दोबारा से इस ना सूरह को शेयर करने का आपके साथ ये था कि रमज़ान में बरकतें समेट लो, अल्लाह को राज़ी कर लो। कुछ दिन रह गए बेशक, रमज़ान में इस सूरह को शुरू करो और उसको कंटिन्यू रखो। अल्लाह पाक बहुत नवाज़ेगा, वो बहुत नवाज़ने वाला है, वो रहीम है, वो करीम है, वो अपने बंदों को बहुत ज़्यादा नवाज़े जब हम दिल से उससे माँगते हैं ना, हमें पता है वो उसके अलावा हमारी कोई मदद कर ही नहीं सकता इस दुनिया में। अल्लाह ने कोई ऐसा पैदा ही नहीं किया जो हमारी मदद कर सके। वो ही है जिसके आगे सर झुकाओ, सजदे में रो गिड़गिड़ा, वो पूरी दुनिया की क्या औकात है, वो तुम्हारे कदमों में ला के रख देगा इस दुनिया को। अल्लाह से माँगो, बस अल्लाह से माँगो। मेरा मेन ना मकसद इस इन वीडियोज़ को बनाने का ये होता है कि जो लोग दिल फेंक के बैठे हैं, जो बहुत ज़्यादा ज़िंदगी से आवाज़ आ रहे हैं, बस अल्लाह से माँगो, अल्लाह की तरफ रुजू करो, अल्लाह पाक की मुबारक आयात को पढ़ो, फिर वहाँ-वहाँ से अल्लाह पाक खुद तुम्हें नवाज़ेगा ना कि तुम खुद हैरान रह जाओगे, ठीक है? तो आपने इस जो है सूरह को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेना है, ठीक है? आपने इसको एक दिन भी स्किप नहीं करना। तो उसके अलावा जो लोग मेरे से चैनल चेकिंग करवाना चाहते हैं, चैनल मोनेटाइज़ेशन से रिलेटेड बात करना चाहते हैं, ऑनलाइन कुरान ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं, तो मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आप लोग इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो वहाँ पर, तो वहाँ पर मैं आपको रिप्लाई दे दूँगी। कोई मेरी सिस्टर पर्सनल वज़ीफ़ा पूछना चाहती हैं, तो आप मेरे से वहाँ पर पूछ सकती हैं, जो ऑलरेडी लोग मुझसे पूछते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने वहाँ पर मेरे से कॉन्टैक्ट कर लेना है। अल्लाह पाक आपको बहुत ज़्यादा जो है आपके रिज़्क में बरकत फ़रमाए। जो चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोज़ को लाइक करना है, शेयर करना है, सदका जारिया समझकर इस रमज़ान मुबारक के महीने के सदके आपने जो है मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपने शेयर करना है, लाइक करना है। किसी का भी काम बन सकता है जिससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, लेकिन आप लोगों को फ़ायदा होगा। किसी का भी काम बन जाएगा, हाँ, सवाब ज़रूर मिलेगा। और दुरूद शरीफ को भी अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें, वज़ाइफ के साथ-साथ इस्तिग़फ़ार को भी शामिल कर लें, ज़िंदगी बदल जाएगी। रमज़ान के मेले लूट लो, अल्लाह को राज़ी कर लो, अल्लाह की रहमतें, बरकतें समेट लो। मैं कहती हूँ हम सब लोगों का इस वक़्त रोज़ा है, जिसका भी रोज़ा है, अल्लाह पाक इस रोज़े को कबूल फ़रमाए। और इस रोज़े में जो मैंने दुआएँ की हैं वो मेरे हक़ में भी कबूल फ़रमाए, आप लोगों के हक़ में भी कबूल फ़रमाए। मुझे सहर व इफ्तार की दुआ में हमेशा याद रखा करे, वो वक़्त कबूलियत का होता है दुआओं की। तो मेरा बहुत दिल करता है आप सब लोग मेरे लिए बहुत सारी दुआएँ किया करें। तो अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, हमें तौफ़ीक दे, नेक हिदायत दे हमें। और उसके अलावा बस यही कहूँगी, अल्लाह पाक हम पर अपनी रहमतें और बरकतों का साया रखे, हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफ़िज़।